जैसे अभी पता ही है कि हमारे बिहार में अभी चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है, जिसमें हमारी बहुत सारी मुद्दाएं हैं। जैसे हमारे शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पलायन है, ऐसी बहुत सारी मुद्दाएं हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि पिछले 20 सालों में या उससे पहले की 15 साल सरकार, उससे पहले की कांग्रेस की सरकार, हमारे बिहार में क्या बदला? अभी तक के 75 सालों में हमारे बिहार कहाँ तक पहुँचा है बाकी राज्य की अपेक्षा में? जहाँ तक हमारी वो राय है कि एजुकेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो पिछले सरकार ने जो किया उससे कहीं बेहतर है अभी हमारा शिक्षा व्यवस्था। पहले था कि हम लोग को पढ़ने के लिए या फिर स्कूल के लिए, मतलब जाने के लिए सही से रास्ता नहीं था, सही स्कूल नहीं था, स्कूल में बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं था। तो ऐसे ही थे। वहाँ अभी जो है जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, गाँव घर में +2 तक के शिक्षा उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए, आपका जो कहना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम हुई है। जहाँ तक कि कुछ बड़े शहर में दिख भी रहा है, अपना लोग तो पटना में रह रहे हैं तो अपना लोग को तो बहुत कुछ दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बात की आप शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बल्कि शिक्षा 0 बटा सन्नाटा है। पूरा गटर बना दिया है, खंडहर बना दिया है, विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल को खंडहर बना दिया है ये 20 सालों की सरकार। शिक्षा में, जहाँ तक स्वास्थ्य में, हर जगह आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई देगा, लेकिन उसमें प्रोफेसर नहीं है। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक नहीं है। ये समस्या अभी बिहार में है। बिहार में शिक्षा का अगर बात किया जाए तो शिक्षा पे 0 बटा सन्नाटा है। यहाँ पे हमारे यहाँ शिक्षक बनने आते हैं दूसरे राज्यों से स्टूडेंट, पर क्या हम लोगों का योग्यता नहीं है क्या? क्यों? ये सब अभी मेन चीज़ है, चुनाव में मुख्य मुद्दा है। एक बात है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा हुआ है। विपुल चुनाव में जो है बेरोजगारी पे लोग और युवा वोट करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार मिले। रोजगार में इनके खोज में लगा हुआ है युवा। तो अपने लोग का जो कर्तव्य है, एक अपने लोग शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं जहां हम लोग शिक्षा प्राप्ति करते हैं। तो अपने लोग का कर्तव्य होता है कि अगर पढ़ लिख के जाए तो समाज में एक रोजगार मिले, अच्छा पोस्ट पे जाए और समाज के हित में काम कर सकते हैं। एक शिक्षित युवा या शिक्षित पर्सन का यही काम है। तो अपने लोग जो कर्तव्य कर रहे हैं उसको सत्यनिष्ठा से करें, और हम लोगों के पीढ़ी जो है उनके लिए भी, मेरा करने वाले पीढ़ी जो आए उनके लिए ये बच के रहे, ये खंडहर नहीं बन जाए। एनडीए की सरकार 20 वर्षों से है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। ना शिक्षा है, ना रोजगार में कुछ बदलाव हो रहा है। अगर कोई थाना जाता है तो थाना में FIR नहीं लिया जाता है, लौटा देता है, बहुत लेट करता है। यानी सारी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। अब 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और इनका भी जो देख रहे हैं कि थोड़ा हालत ख़राब हो गया है, इनका स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो इस तरीक़े से सरकार में बदलाव आ जानी चाहिए। नो डाउट कि यहाँ जैसे भाई ने बताया कि 20 साल से मतलब शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल रहा था। आप 20 साल की अपेक्षा पहले, उसके पहले 15 साल के सरकार को देख लीजिए, उससे पहले 30 साल की सरकार को देख लीजिए। सही से हमारे पास भवन नहीं थे, तो अभी भी तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था चल रही है ना। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, सड़क को लेकर देखें आप, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। क्या सुधार 100% पे नहीं, लेकिन हमने जो 2005-2006 का समय था उससे तो बहुत बेहतर है। शिक्षा व्यवस्था में आज बिहार में टीचर्स की संख्या राज्य में टीचर्स का जो औसत है उसके बराबर हो चुका है। टीचर्स की बहाली इन पिछले 1-1.5 सालों में इतनी ज़्यादा, लगभग 2-2.5 लाख के लगभग टीचर्स की बहाली हुई है। अब इससे अब आप ये वो सोच रहे हो कि तुरंत उसका परिणाम दिखने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद इसका परिणाम आपको कुछ सालों में आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग चुनाव पे बात कर रहे हैं, तो चुनाव पे हम लोग जैसे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, एक शिक्षा और रोजगार। ठीक है, और शिक्षा और रोजगार इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इस सरकार ने शिक्षा के लिए क्या काम किया है इस पर एक देख लेना चाहिए। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं वो दरभंगा हाउस है, पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय में सभी लोगों को पता है, हम भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, कि कितने शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। 2006 से बहाली नहीं आई है पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये है शिक्षा का हालत। रोजगार की हालत हम लगातार ही देख रहे हैं कि कभी RRB, कभी BPSC, कभी SSC, और सब जगह पर छात्र लाठी खा रहे हैं।
और जब चुनाव आया है तब क्या कर रहे हैं कि कुछ जिसको पहले ये सरकार कहती थी कि रेवड़ी है, ठीक है, रेवड़ी जिसको कहती थी, अभी क्या कर रही है? ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? आपको 5 साल पहले आप क्यों नहीं दिख रहा था ये बात? और आपने छात्रों के लिए क्या किया? और जैसे हम कह रहे हैं ना कि पहले के मुकाबले देखिए आप कैसा था, तो पहले रेंग रहा था तो अभी भी तो रेंग ही रहा है, तो हम चुने क्यों उसको? जितना भी अभी देख रहे हैं कि कई पार्टियां आई हैं, सब तो ऊपर से थोप रही है कि तुम हमको दो हमको दो। जनता का तो कोई मुद्दा नहीं है। क्या कोई सरकार ऐसी है जो कहती है फ्री एंड इक्वल एजुकेशन टू ऑल? क्या कोई एक सरकार है जो कह रही है कि हम सभी के लिए रोजगार बनाएंगे का नियम बनाएंगे? तो ऐसे में साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर इस तरह से हम देखेंगे कि पिछले सरकार कैसा था, एक था नाकनाथ, दूसरा था सापनाथ, अब दोनों में से चुन लीजिए कौन है। ऐसे करके चुनाव थोड़ी होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चुनाव होता है कि कौन सही नेता है, कौन सही पार्टी है जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ सकती है, और एक छात्र के बतौर हमें उसी चीज पर वोट करना चाहिए। देखिए, जहां तक आप लोग माफिया और लुटेरा का बात किए ना, तो असामाजिक तत्व की कोई जात और किसी धर्म से आप नहीं जोड़ सकते हैं। कोई लुटेरा है तो वो स्पेशल कोई लुटेरा है, किसी पर्सनल आदमी से नहीं जोड़ सकते हैं कि आपका वो लुटेरा है या मेरा वो लुटेरा है। जो भी असामाजिक तत्व है वो असामाजिक तत्व है, वो गलत आदमी है, उनका समुदाय है कुछ अलग है। वो किसी पार्टी या किसी पार्टी विशेषता से आप नहीं जोड़ सकते हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते हैं। जहाँ तक बात रही आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा में आप जो भी कहिए, हम बच्चे थे तो बच्चे में 1 to 5 तक पढ़े, उसके बाद 6 to 8 तक पढ़े, उसके बाद 9 10 तक पढ़े। अब हम 1 to 5 में अगर लौट के जाते हैं तो वो हमारी स्थिति तो नहीं है। मुद्दा की बात सुनिए बहुत गौर से, बहुत मार्मिक बात है। तो आप जो बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में कम हुई, तो कहाँ कम हुई है? हमारा जो विश्वविद्यालय था, पटना विश्वविद्यालय का यही गरिमा था क्या? अभी जो गटर बन गई है पटना विश्वविद्यालय, यही गरिमा थी क्या? ये गरिमा नहीं थी। ये गरिमा का मेन तो कर्तव्य है सरकार का, और कहीं ना कहीं अपना लोग भी दोषी हैं। यहाँ जो भी पदाधिकारीगण हैं वो भी दोषी हैं कि ये हमारे पटना विश्वविद्यालय क्यों ध्वस्त हो रहे हैं। यही सब समस्या है। इसी सब समस्या पे अभी चुनावी बात होना चाहिए। देखिए, बिहार में बहुत सारे सरकारें आई हैं और बहुत सारे चली जाएंगी। अभी जो सरकारें आना चाहती है वो सभी के सभी अपने अपने वादे लेकर के आ रही है। हम लोग को ये सोचना है कि इन वादों को चुनाव के बाद क्या वो निभाएगी, क्या वो अपने वादे पर खड़ी उतरेगी, ये सोचने की बात है। ठग तो है, ये सब में ठगपन भरा हुआ है। 20% किसी में है, किसी में 50% है। लेकिन उन ठगों में से जो कम ठग है उनको चुनना है, जो शिक्षा पे बात करे, जो रोजगार पे बात करे, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करे। और एक अभी इसमें हम एक पार्टी का नाम लेंगे, जन स्वराज पार्टी। तो ये इनका काम हमको अच्छा लगता है, लेकिन कि सब कामों में एक जो वादा कर रहे हैं हम दारू को वापस ला देंगे, ये अच्छा नहीं है। शिक्षा देंगे, फ्री रोजगार देंगे, वो सभी ठीक है, बट दारू को ओपन करना ठीक नहीं है। क्योंकि दारू जो है वो शरीर को भ्रष्ट कर देता है, सोचने और समझने की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो वो ओपन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आवे जावे, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करे। मेरा उम्मीद है कि वही सरकार आवे और हम सब वही सरकार को चुने। जैसे आपने अभी बोला कि दारू नहीं चालू होना चाहिए, ठीक है, इससे सहमत हैं, दारू नहीं चालू होना चाहिए। लेकिन क्या बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद है? क्या पूर्ण रूप से शराब बंदी है? जब नहीं है तो फिर क्यों आधा अधूरा क्यों बंद? आधा अधूरा बंद करके अपना रेवेन्यू क्यों खराब कर रहे हैं? अगर जब चालू ही है, जब बैक एंड से पैसा कहीं और जा रहा, मेरा पैसा मेरा रेवेन्यू कहीं और जा रहा, तो क्यों नहीं उसको फिर से चालू करके पूर्ण रूपेण उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, कुछ उसको मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा के आम लोग के बीच जाया जाएगा, जिससे हमारी रेवेन्यू बचे, हमारी आय बढ़ेगी तो मेरा काम बढ़ेगा, मेरा विकास मतलब बिहार में विकास होंगे, अच्छे अच्छे नए नए अवसर खुलेंगे। तो प्रशांत किशोर जी का ये मुद्दा सही था, ठीक था, लेकिन अगर बंद करना है तो पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। ये आधा अधूरा नहीं कि पैसा चालू है, पैसा बैकएंड से कहीं किसी के पीछे वाले जेब में जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करे तो पूर्ण बंद करें, नहीं करे तो अभी जो स्थिति है उस हिसाब से चालू ही सही है। बाकी देखिए, शराबबंदी के मुद्दे पर तो आपने बात की। मैं एक और मुद्दे पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो है पलायन का मुद्दा। बिहार में पलायन का मुद्दा, और ये बिहार में इंडस्ट्रीज़ का ना होना, और जो इंडस्ट्रीज़ पहले थी उनका बंद हो जाना, ये भी एक मुद्दा है जिसे अभी तक किसी भी पार्टी ने ना तो अपने मैनिफेस्टो में, ना फिर इस मुद्दे पर किसी ने खुल के बात की कि कैसे वे इस पलायन के मुद्दे को टैकल करेंगे। और ये मुद्दा चुनाव में एक प्रभाव जरूर डालेगा। तो जैसे पलायन का मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो, तो सबसे पहले शराबबंदी का जो मुद्दा है कि चालू रहना चाहिए कि खोलना चाहिए,
तो इसमें हमको लगता है ना कि जो सबसे मूल समस्या है उस पर बात होनी चाहिए कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है। बिहार का पर कैपिटा इनकम है 60,000, पूरे साल भर में उतना लोग कमाते हैं, और आप कह रहे हैं शराब खोल देंगे, शराब बंद कर देंगे, ना बंद है ना खुला है। तो ये जो लोगों के ये निजी मसले हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ठीक है, अगर आप सही से स्थिति ठीक करते हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं रहता। बाकी जो दूसरा मुद्दा है पलायन का, तो यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है कि जब रोजगार के लिए कोई कानून ही नहीं है देश में, तो आप किस तरह का कहते हैं कि राइट टू डिग्निटी, इज्जत से जीने का अधिकार, तो वो है नहीं, उसको बनाया जाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमें बताया गया कि आज हमें कम बुरा पार्टी को वोट करके उसको सत्ता में बैठाना नहीं है, हमें है कि नौजवानों का ये कर्तव्य है, जिसे भगत सिंह ने कहा था कि एक स्वतंत्र क्रांतिकारी पार्टी को खड़ा करना और जनता के मुद्दों को लेते हुए उनके मुद्दों को आगे बढ़ाना, उनकी देश को आगे बढ़ाना, एक ज़िंदगी बेहतर करना। तो ये होना चाहिए, ना कि हम कम बुरा विकल्प को चुन करके उसको सत्ता में बैठा दें और फिर वो हम लोग को लूटे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ब्लैक एंड वाइट है तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ें पॉलिटिक्स और जो आप देख रहे हैं ये हमेशा ग्रे रहेंगी। तो आपको अब चुनाव तो इसी में करना है। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि दारू को चालू किया जाए या बंद किया जाए। किसी गलत काम करने से अगर आय की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या वो काम करना सही है? नहीं। अगर कोई भी काम समाज के हितों को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, किसी की मानसिकता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो चीज़ गलत है, चाहे उसे आय प्राप्त हो या ना हो। देखिए, इतना बात कर ली, और यहाँ पर जो जनता की राय है वो सबकी रोजगारें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अब ये सब कुल मिलाकर के इसी पर वोट करेंगे, ना कि 10,000, 1,000, 5,000 इस सब पे वोट करने नहीं जा रहे हैं। और यही सब मुद्दा दे करके सब वोट करेंगे, मेरा यही लास्ट राय है। चलिए ठीक है, देखते हैं आज आप सबका मिजाज जाने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सब अपना अपना राय रखे हैं। इसमें किसी का कोई अपना पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से एक नागरिक होने के नाते अपना दायित्व निभाएं कि कौन क्या बोले, किसके मन में क्या चल रही है। इसी हिसाब से हम लोग आज ख़त्म करते हैं इस बात को। आगे जारी रहेगा हम लोग का, ऐसे डिबेट चालू रहेगा, अपनी अपनी राय लोग देते रहेंगे। धन्यवाद।